हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। बात आता है मिस्टर जैंग से बात करने के लिए, जहाँ पे वो कहता है हम एक्सीडेंटली मिले हैं क्या। लेकिन मिस्टर जैंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर बात करने के लिए आया हूँ। और बात कहता है तुम क्रॉकरी नाइट को लेकर बात करने के लिए आए हो ना। जिस पर मिस्टर जैंग शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम कर लूँगा, अपना माइंड चेंज कर लूँगा। हाँ, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ मिस्टर जैंग। और जैंग जिसको कुछ भी नहीं पता होता और वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और आगे से बात कहता है तुमने ताई को भेजा था ना हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। जिस पे वो कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन बात उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो जाता है ताई से बात करने के लिए, जिस पे वो कहता है बात को तुमने बोला क्या क्रैकरी नाइट के बारे में। जिस पे वो कहता है हाँ, मैंने इसलिए उसे कहा क्योंकि मैंने सोचा उसका ये आइडिया था, अगर वो करेगा तो अच्छे से कर पाएगा, अगर हम किसी और को कहेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। लेकिन जैन कहता है अब उसने मुझे गलत समझना स्टार्ट कर दिया है कि इस सब के पीछे मैं हूँ और ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान किया हुआ है। आगे से ताई कहता है मेरे ये कोई मकसद नहीं था कि तुम दोनों के दरमियान और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करूं, बस मैं ये चाहता था कि हमारा आउटकम अच्छा है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो मैं ये कोई इंटेंशन नहीं थी। उसे सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैं तो ट्राई कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी वेटर आता है और ताई को बुलाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर जैंग वहीं पे खड़ा होता है। अब दिखाते हैं पास खाना खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सब कुछ याद करते हुए काफ़ी रोता है। तभी उसका फादर उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे चाहता है सब कुछ पता है। तो बात आगे से कहता है मुझे नहीं पता चल रहा इन फीलिंग्स को कैसे डील करूं, और मिस्टर जैंग ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने। पर उसका फादर से समझाते हुए कहता है क्या पता वो भी पेन में हो और क्या पता हो उसे भी ये सब चीज़ें हर्ट करी हों। तो मिस्टर ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते पात। और पात रोते हुए अपने फादर को गले लगा लेता है और काफ़ी रोता है। उसका फादर उसे चुप कराता है। हमें दिखाते हैं वो तीनों बैठे होते हैं जहाँ पे जिंग की बातें वो कर रहे होते हैं, जो कि एक नॉवेलिस्ट बन चुकी होती है। उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। तभी बात कहता है मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आई वहाँ से चली जाती है फ़ोन कॉल सुनने के लिए। और ज्यादा से पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो। उसे बताता है कि मैं क्रॉकेट नाइट पर जो प्रोजेक्ट है ताई के साथ वो करने के लिए रेडी हूँ। जिस पे जॉर्ज कहता है तुम श्योर हो ना, जिस पे वो हाँ बोलता है। आई आके बताती है कि फॉर्जर प्रोजेक्ट की हमें पिचिंग मिल चुकी है, जिस पे वो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन पार्क खुश नहीं लग रहा होता। हमें दिखाते हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं ताई को, जिस पे ताई काफ़ी सारी एडवाइस देता है, वो जिस पे एग्री होते हैं दोनों। और फिर वो कहता है कि तुम लोगों ने खुद को क्यों डिसाइड किया हमारे इस ब्रांड में शामिल करने के लिए, वो तो हमारे बजट में भी नहीं आएगा, मुझे टेंशन है। लेकिन आई बताती है क्योंकि हमारा फ्रेंड है तो वो हमें डिस्काउंट ज़रूर देगा। तभी वो कहता है अगर तुम लोगों को कुछ खाना है तो मैं जैंग को कहता हूँ। और बात को पता चलता है कि जैंग यहाँ पे आया हुआ है। तो उससे पूछता है तुमने हमारी कंपनी क्यों चुनी ये करने के लिए, जिस पे ताई बता देता है कि मैंने इसलिए तुम लोगों को चुना क्योंकि तुमने ये आइडिया दिया था, तो मैंने सोचा कि तुम ही सही से कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा आइडिया है, अगर किसी और को दूंगा तो सब गड़बड़ कर देंगे। तभी बात को पता चल जाता है कि इसके पीछे मिस्टर जैंग नहीं था। उसे बुरा फील होता है। वो कहता है मुझे मिस्टर जैंग से बात करनी है और उसे बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ताई और आई उन दोनों के लिए काफ़ी खुश होते हैं। बात बैठा होता है, मिस्टर जैंग का वेट कर रहा होता है। जब वो आता है तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है फॉर्जर की पिच मिलने पे, जिस पे वो थैंक यू बोलता है, साथ साथ सॉरी भी बोलता है कि कल के लिए सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसे से बिहेव नहीं किया। मिस्टर जैंग कहता है कोई बात नहीं। और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी कल क्रॉकी नाइट को लेकर, लेकिन मुझे लगता है ताई ने तुम्हें मुझसे पहले ही बता दिया था, इस वजह से तुम इस तरह से बिहेव कर रहे थे। आगे बात कुछ कह पाता वेटर उसे बुला लेता है, जिसकी वजह से मिस्टर जैंग वहाँ से चला जाता है। और बात ये सोचते हुए बैठा होता है और मिस्टर जैंग की आईजी की आईडी देखता है, जहाँ पे वो उसे अनब्लॉक कर देता है और फेसबुक पे अनब्लॉक कर देता है। मिस्टर जैंग भी फेसबुक पे ऑन होता है और उसे पता चल जाता है कि पात ने उसे अनब्लॉक कर दिया है। और दोनों हेजिटेट करते हैं एक दूसरे को मैसेज करने पे, लेकिन एक दूसरे को मैसेज नहीं करते। सब बैठे होते हैं, बुद्ध की वीडियो देख रहे होते हैं जो कि उसने बनाई होती है क्रॉकी नाइट के लिए, जिसपे सब उसकी तारीफ करते हैं। और फिर वो उससे पूछता है पात कि तुम ठीक हो ना, जिसपे वो हाँ बोलता है। वो बैठे होते हैं और तभी आई दिखाती है अपने बेटे की पीक और सब कहते हैं ये बिल्कुल जहाब की तरह दिखता है और शक करने लग जाते हैं आई पे। तो वो उनको चुप करा देती है। तभी वेटर स्पेशल मेन्यू लेके आता है जो कि श्रिम्प नगर्स होते हैं, जिसे देखकर पात को सब पात वाली बातें याद आ जाती हैं। और चौथ पूछता है तुम दोनों के बीच अब क्या चल रहा है। बात बता देता है कि मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया है, मैं डर रहा था इस वजह से मैंने उसे मैसेज नहीं किया, पर उसने भी मुझे मैसेज नहीं किया। लेकिन आई उसे समझाते हुए कहती है कि
तुमने उसे ब्लॉक किया है और अनब्लॉक भी किया है, उसे कैसे पता चलेगा? और वो भी क्या पता हेजिटेट कर रहा हो तुम्हारी तरह। और पुत को यहाँ पे पता चलता है कि 2 साल हो गया उन दोनों के ब्रेकअप को, दोनों ने बात तक नहीं की है। चौथों से समझाने की कोशिश करता है कि वो भी हेजिटेट कर रहा होगा, इस वजह से तुमसे बात नहीं की उसने, तुम्हें भी समझना चाहिए, पहले मैसेज करना चाहिए था। लेकिन बाज ये बातें सुनते ही वहाँ से चला जाता है। आई पुत को उसके पीछे भेजती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वो उसके पीछे जाता है और उसे कहता है ये सिचुएशन बिल्कुल हमारी तरह है, पास में जो हमारे साथ हुआ था उस तरह से। लेकिन बात कहता है हमारी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी और ये वाली डिफरेंट है। इसमें मैंने ब्रेकअप किया है और मैं डिसअपीयर नहीं हुआ जिस तरह से तुम हुए थे। और भूत उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स क्लियर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स क्लियर करनी चाहिए। और अगर तुम उसे लाइक करते हो अभी भी और उसके बारे में केयर करते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि मिस्टर जैंग भी अभी तुम्हें लाइक करते हैं अभी भी, और इतनी देर नहीं हुई है। उसे समझाता है और वहाँ से चला जाता है। पास ये बातें सोचने बैठ जाता है कि अब वो क्या करे। वो वापस आता है तो आई चाहो तो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या बातें की, पर वो आगे से कहता है कि वो हमारी पर्सनल बातें थी, तो तुम लोगों को अपनी टांग और नाक नहीं अड़ानी चाहिए। तभी बात वहाँ पे आता है और गाना गाना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि उसने मिस्टर जैंग को प्रॉमिस किया था कि वो पहली रात क्रॉकरी की यहाँ पे गाना गाएगा। और हमें दिखाते हैं मिस्टर जैंग बर्तन धो रहा होता है और वो पात की आवाज़ सुनता है तो भागते हुए वहाँ पे आ जाता है। और पात भी उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसके लिए गाना गाता है। और मिस्टर जैंग को भी याद आ जाता है जो कि उसने प्रॉमिस किया था। लेकिन ये सब कुछ याद करते हुए उसे काफ़ी रोना आता है, वहाँ से भागते हुए वहाँ से चला जाता है। और सब पात को उसके पीछे जाने को कहते हैं। पात उसके पीछे जाता है और वो खड़े होते हैं। जैंग उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और पात उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग गए हो। जैंग कहता है मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा और मुझे नहीं समझ आ रहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पात उसे कहता है मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, इस तरह से मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन जैंग कहता है शायद उस टाइम पे यही बातें सही रही होंगी तुम्हारे लिए ये करना। पात कहता है कि पास में मैं स्टूपिड बना था और ये सारी हरकतें मैंने की थी। इससे जैंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। लेकिन आगे से पात कहता है मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। और आगे से मिस्टर जैंग कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन पात कहता है मैं उस टाइम पे काफ़ी गुस्सा था लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर से टाइम बिताने लग जाएं और मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप इस तरह से एंड ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम फिर से एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ़ कर दें और फिर से स्टार्ट करें। मिस्टर जैंग कहता है मैं डरता हूँ कि मैं फिर से तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर दूंगा। लेकिन आगे से बात कहता है कि मैं भी डरता हूँ कि मैं फिर से इस तरह से बिहेव करूंगा और उसे एक चांस मांगता है। मिस्टर जैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है एक चांस। और अब देखते हैं कि मिस्टर जैंग उसे चांस देता है कि नहीं। पार्ट 2 में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।